वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 बीमारी से किया आगाह। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी राघवेंद्र जी, जी आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश को प्रेस के माध्यम से आगाह किया है कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड उपयुक्त व्यवहार को न भूलें। जहां एक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने कहा है कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय सतर्क रहना और मास्क पहनना तथा संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार को नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर मांडविया ने यह बात सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टीकाकरण कार्यक्रम हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में कही। उन्होंने कहा है कि अधिक कोविड नमूनों तथा समय पर की गई जांच से कोविड मामलों की शीघ्र पहचान हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रियों ने बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कवरेज और बुजुर्गों के लिए एहतियाती खुराक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आगाह किया। उन्होंने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का जनसंख्या समूह एक संवेदनशील श्रेणी में है और इसे एहतियाती खुराक है सांस सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से और केंद्र के मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि आप खूब चुनाव करवाइए। चुनाव कराना गलत नहीं है, लेकिन ये रैलियां और ये जो भीड़ भड़का इनमें जिला प्रशासन को आदेश दें और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को आदेश दें कि आप कोविड-19 की गाइडलाइन फिर से लागू की जाए ताकि नौनिहाल भी मास्क पहने और बुजुर्ग और युवा भी, और दूरियां बनाए रखें। चुनाव प्रक्रिया चालू रखें, जैसी कि दमोह में जब अकाले मौतें हो रही थी उस समय भी आप चुनाव प्रक्रिया कराने से नहीं चूके, तो अब क्या चूकोगे? भले मौतों का तांडव इसी तरह निरंतर लगा रहे मगर आपकी चुनाव प्रक्रिया चालू रहेगी। लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन फिर से चालू की जाए ताकि जो परिवारों की बहनें विधवा हो गई हैं, कहीं 6 महीने में, कहीं 6 साल में, कहीं 2 महीने में विवाह होने के बाद वो खाली हाथ हो गई हैं और जिनके बेटे चले गए हैं बड़े बड़े जवान, और जिनके घर का मुखिया ही चला गया है और बेटे चले गए, बेटी चले गए, और राजेश चेवर और क्षेत्रीय विधायक ने इन हाथों से भी लाशें उठा के अपने वाहन स्वास्थ्य केंद्रों के वाहनों में रखा है। तो वो मंजर क्योंकि लापरवाही हमारे समूचे जिले में भी फैल गई है और प्रदेश में भी फैल गई है, और प्रदेश में नहीं भी फैली है तो आ जाएगी। पहली लहर में लोग कहते थे अभी चाइना में चालू हुई है, तो भैया चाइना से आते आते मध्य प्रदेश में भी आ जाएगी, देश में तो आई गई है और फिर जिले में फिर आ जाएगी। तो फिर जिले में जो खून के आंसू बह रहे हैं गरीब के या पूंजीपति के, वहाँ पर पैसा मायने नहीं रखा है। मैंने देखा हूँ आदमी के वजन से ज्यादा किलो पैसे लगाने को लोग तैयार थे और फिर भी आदमी को नहीं बचा पाए। बड़े बड़े सूरवीर और बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक को तक अजगर की तरह इस बीमारी ने निगल ली। वहीं
गरीब के व्यक्तियों को भी निगल ली है और वो अस्पताल में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूम रहे हैं और शासकीय आंकड़े सिर्फ 24 बता रहे हैं मृत्यु के। तो इतनी अकाल मौतें आखिर कोविड से नहीं हुई तो हैजा और मलेरिया और दुनिया भर के जो इंजेक्शन डोज आप दे रहे हैं हमारे नौनिहाल को, कहीं आप ये आपके ज्वाइंटस के दे रहे हैं और आपके दुनिया भर के टीके लगा रहे हैं, तो हम जनमानस कैसे भरोसा कर लें कि ये टीके वाकई मतलब कारगर साबित होंगे या नहीं। और रही कोविड-19 की जो देश के प्रधानमंत्री ने लाया है, जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय में तक हो रही है, तो ये हमारे जिले सहित मध्य प्रदेश में पूर्ति कराई जाए ताकि ये अकाल मौतों का तांडव भी ना हो और हमारा जनमानस दुखी भी ना हो। और आपकी चुनाव प्रक्रिया तो चलती रहेगी, आपको उससे कोई मतलब नहीं। भले राजेश सेवहरे प्रहलाद जी से इस क्वेश्चन भाग बैठे और हमारा क्षेत्रीय विधायक जन ने खुद लाश उठाया है राजेश सेवहरे के सामने। वो ढाल की भांति खड़ा होकर कह दिया, अब निर्वाचन आयोग से पूछिए कि उन्होंने चुनाव क्यों किया। तो मैं निर्वाचन आयोग से भी पूछना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी स्थिति है तो चुनाव निर्वाचन आयोग हर जिले के निर्वाचन आयोग मुखिया को भी कहें कि आप चुनाव तो नहीं रोक पाओगे क्योंकि प्रदेश और केंद्र के आदेश है, तो कम से कम कोविड-19 की गाइडलाइन लागू करें और पुलिस को कहें जो डंडा आप गरीबों को, रिक्शा वालों को, ऑटो वालों पे छोड़ते हो, इन पूंजीपति और जो राजेश सेवहरे जिला ब्यूरो ज्यादा बोलता है, जे भी मास्क नहीं पहनता इन दिनों, इसको भी समझाओ कि तेरी 2 बच्चियां साले, बच्चियों को भी मास्क पहनना और खुद पहन। और ये जो जनमानस आजकल ब्यूटी पार्लर की आड़ बढ़ा रहा है फिर से, और जो चुपचाप घर के काम कर रहा था, तो इनकी आड़ में भी प्रतिबंध लग जाए। और जो हम अभिभावक जमीन से रुपए गेंती खोद के, पहाड़ खोद के ला रहे हैं और ये युवतियां और हमारी घर की प्रतिष्ठाएं ब्यूटी पार्लर में फोकट में क्रीमों में पैसा दे रही, जो कि वे क्रीमों में कुछ नहीं रखा, मतलब छोटे नरियल तेल लगाओ तो बाल भी अच्छे रहे और चेहरा भी, जैसा हमारा जिला ब्यूरो लगाता है और क्षेत्रीय विधायक भी लगाता है और कुछ क्षेत्रीय विधायक की विचारधारा वाले भी लगाते हैं। तो आदमी बाल नहीं झड़े और उन्हें डाई करने पड़े, टोपी अगला पहनना है कि भैया हमें स्मार्ट लगाते हैं। अब क्षेत्रीय विधायक के टोपी नहीं पहनने तो जब उसकी मजबूरी, मगर हमारे दादा ढाल सिंह विषय ये कहाँ ले दो, हमारे ओम प्रकाश सखरेजा जी आदमी मास्क लगा रहे हैं काकि वे गर्म दूध से जल चुके हैं, तो वे दही भी फूक फूक के पी रहे हैं। तो उनसे क्षेत्रीय विधायक भी ले और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी कि वे भी कोई भी शादी समारोह में चले जा तो किस्म के से जूम बैठ जाते नहीं देखे कोविड से तो नहीं है जो, तो कम से कम चुनाव करवाइए। खूब अच्छी बात है, चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार भी बहुत मच गया है, लेकिन जो कोविड से भी बचो। भ्रष्टाचार करके आप रुपये तो जुटा ले हो मगर वो रुपया भी काम नहीं आपको। ऐसे मंजर भी हम जिला ब्यूरो ने देखा है। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।